अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुकद्दर खान जो कि हर हफ्ते लेकर आते हैं आप लोगों के लिए प्रोग्राम जिसका नाम है चलें देखते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा लोगों के मसाइल अगर हमने देखे हैं, लोगों को अगर हमने परेशान देखा है तो वो हमने महंगाई की वजह से देखा है। सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला किस चीज़ का है? वो महंगाई का है। अगर अपनी मैं ज़िंदगी की बात करूं तो मैंने अपनी ज़िंदगी में भी बहुत सारे अदवार ऐसे देखे हैं कि जिसमें मैंने महंगाई भी देखी है और ऐसा भी दौर देखा है कि जिसमें से चीज़ें सस्ती भी हुई हैं। हुकूमत जिसकी भी रही है ऐसे हमें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि अवाम अगर ज़िंदगी में पाकिस्तान में जब भी परेशान रही है तो वो महंगाई की वजह से रही है। अब हम बात करते हैं अवाम की कि अवाम को कहने का मकसद ये है कि हमने महंगाई में भी अवाम से बात की है और सस्ते दौर में भी अवाम से बात की है, लेकिन हमने कभी अवाम को खुश नहीं देखा। ये बहुत गौर करने वाली और समझने वाली बात है कि पाकिस्तान की अवाम जो है किसी हाल में भी खुश नहीं। आज हम लोगों से बात करेंगे कि आखिर ये किस हाल में खुश होंगे, क्योंकि अब रिसेंटली पेट्रोल जो है कुछ हद तक काफ़ी हद तक सस्ता हुआ है। हम इसको ही पॉइंट बना के लोगों से बात करेंगे कि चलें पेट्रोल अगर पहले ये कुछ दिन पहले जो था ये 400 प्लस कर गया था, लेकिन अब चूंकि ये 300 के करीब ऊपर नीचे आ गया है, ये एक खुशी की बात तो है, अवाम के लिए खुशी की बात है, लेकिन फिर भी अवाम ने इस हाल में भी खुश नहीं होना। अवाम ने आज भी बातें करनी। अच्छा, हम अवाम से पूछते हैं कि अच्छा और कितना सस्ता कर लें पेट्रोल ताकि ये खुश हो जाएं ज़िंदगी में। मैं मुझे 16 साल हो गए हैं प्रोग्राम करते हुए, 16 साल से मैं सिर्फ अवाम को परेशान देख रहा हूँ। 16 साल से मैं अवाम को सिर्फ ये सुनते हुए देख रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई। आज अवाम से पूछेंगे कि अब वो खुश किस पॉइंट पे आके होंगे कि यार आज हम खुश हैं, ताकि लोगों की हम सर्वे करें ना, पता लगे अवाम कितनी सस्ती चीज़ें चाहती है, पेट्रोल कितना सस्ता चाहते हैं और चीज़ें कितनी सस्ती हो जाएं, किराए कितने सस्ते हों, कम हों और गाड़ियों के रेट कितने कम हो। ये कितने पॉइंट पे आके अवाम जो कहे कि यार अब हमें कोई गिला नहीं है, बिल्कुल चीज़ परफेक्ट जा रही है, मुल्क परफेक्ट जा रहा है, हालात बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये हम लोगों से बात करेंगे। और पेट्रोल को एक पॉइंट बना के लोगों से हम पूछेंगे, क्योंकि जाहिर बात है पेट्रोल ये एक ऐसी चीज़ है कि जितना पेट्रोल आपका मुल्क का ऊपर जाएगा उतनी आपकी हर एक चीज़ उससे जुड़ी होती है, हर एक चीज़ उतनी महंगी होगी। जितना वो नीचे आएगा उतनी चीज़ें सस्ती होंगी। साथ ही साथ हम इसको थोड़ा सा लिंक भी कर लेंगे। लिंक करने का मकसद ये है बाकी चीज़ों का, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसके साथ लिंक्ड हैं। ये भी पूछेंगे कि अगर पेट्रोल सस्ता हो रहा है तो चीज़ें भी सस्ती हो रही हैं या मार्केट में रेट वही है। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर खुश कब होंगे। चले देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, खैर खैरियत से हैं सर? जिंदगी के बड़े अदवार आपने भी देख लिए हैं पाकिस्तान में। जिंदगी खूबसूरत तो है, अल्लाह ने एक खूबसूरत मुल्क में हमें खूबसूरत मुल्क भी दिया और ये एक बड़ी खुशकिस्मती है कि हम एक ऐसे मुल्क में पैदा हुए जिसमें अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों से हमें नवाजा है। लेकिन अवाम से मैंने जब भी प्रोग्राम किया है पूछा है तो अवाम खुश नहीं है। आवाम क्यों खुश नहीं है, इसका रीज़न भी आपने जाना होगा। बड़ा अच्छा सवाल जी। आपका जो इतना अरसा गुजरा है उसकी वजह क्या है कि आवाम क्यों खुश नहीं है, हुक्मरान क्यों खुश हैं और आवाम क्यों खुश नहीं है जी। उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न जिस वक्त आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कि अवाम गरीब से गरीब तर हो रही है और हुक्मरान और जो एक मुतवसत तबके से बड़ा ऊपर जो तबका है वो अमीर से अमीर हो रहा है। तो इसके अंदर जो इस गैप को ख़त्म करने के लिए आज तक किसी ने भी कोई काम नहीं किया। अच्छा, तो मसला ये है कि जब सतह गुर्बत से हम लोग नीचे वाली ज़िंदगी गुजार रहे होंगे तो कैसे खुश होंगे जी। आप ये देखिए कि 8,400 रुपये जिसके पास है तो वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है जी। जो 20,000 रुपये कमा रहा है वो मेरा ख्याल है एलीट क्लास में आ जाता है और जो 50,000 वाला है वो तो फिर मेरा ख्याल है वो चांद पे जाने की फ़िक्र कर रहे हैं जी। फिर उससे ऊपर वाले तो फिर अल्लाह मियाँ के पास ही जाएं मेरा ख्याल है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है हम लोगों के पास। मैं हैरान होता हूँ कि हमारा स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न जो सा है वो किस तरह से ये सारे फिगर्स वर्कआउट करके
लोगों के सामने लेके आता है कि उनके ऊपर उनके जो जले हुए फपोले हैं उनको फिर दोबारा से उजागर कर देता है। जी मैं हैरान होता हूँ इस बात पर कि आज पेट्रोल महंगा हुआ 400 रुपये। हर दुनिया के पाकिस्तान की हर आइटम ने अपने रेट बढ़ा जी। दिए। अब जब पेट्रोल कम हुआ तो क्या हमारे मुख्तदर हल्के उन चीज़ों को रेट भी वापस लाने की कोशिश बहुत करेंगे? अच्छी बात कभी जी। भी नहीं करेंगे। क्यों? उन्हें अपनी कुर्सियों की फिक्र है। क्यों? कि वो उनके घरों में गोश्त मुफ्त पहुंच रहा है, बिजली मुफ्त पहुंच रही है, पानी मुफ्त पहुंच रहा है, बाकी तमाम लवाजमात उनके पास मुफ्त पहुंच रही है। वो कभी भी कोशिश नहीं करेंगे कि इस गरीब आवाम के बारे में सोचें। और कम अज़ कम वो जो एलीट तबका है, जो एक हमारे ऊपर एक क्या कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ तबका है, जी वो अपने आप को अमीर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि गवर्नमेंट उनके गिर्द शिकंजा और कसती जा रही है। जी तो वो किसी भी सूरत में जो है ना, इस तरह से हम लोग खुशहाली की तरफ नहीं नहीं जाते। जा सकते। आपका पूछने का मकसद बिल्कुल सही था जी। कि अवाम खुश क्यों नहीं होती। तो अवाम खुश इसलिए नहीं होती कि उसको खुश रहने की साइड पर लेकर ही नहीं जाते। नहीं नहीं, बिल्कुल। हम पेट्रोल को पॉइंट बनाते हैं ना, जी। इसको हम अब आप बताएंगे इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे आपसे पूछता हूँ कितना और मजीद सस्ता हो जाए कि आप कहें कि अब ये ठीक है। मैं आपसे यही वाली बात बता रहा हूँ कि पेट्रोल सस्ता होना मेन मकसद नहीं है। जी। पेट्रोल के साथ जो जुड़ी हुई बाकी चीज़ें हैं ना, जी। वो जब तक हम लोग सस्ती नहीं करेंगे, जब हम पेट्रोल बढ़ता है तो तमाम चीज़ों के रेट बढ़ा देते हैं, जब कम होता है तो फिर ये क्यों नहीं करते? वेरी गुड। तो असल चीज़ हमें यही देखनी है कि हम लोग वो वाले टूल्स को यूज़ करते हुए वो जो रिलीफ है वो आवाम तक और इस जो मुतवस्सत तबका और उससे नीचे वाला जो तबका है उस तक पहुंचाएं। हम रिलीफ की जगह तकलीफ देने में लगे हुए हैं। ये आप ये देखें ना, ये आपने जो बात की बड़ी जबरदस्त बात की, ये करप्शन का एलिमेंट है, ठीक है, कि बाकी जो आपका पेट्रोल सस्ता हो गया, बाकी चीजें बाकी इदारों के सस्ती नहीं हो रही, ये करप्शन में आती है। हम इसको कैसे हल करेंगे फिर? मैं वही कह रहा हूँ। अब उसके लिए हल करने के लिए जब तक इंसाफ का निज़ाम नहीं सही होगा, आज एक केस चलता है वो कम अज़ कम सदियों तक चलता रहता है। जी। किसी एक प्रॉपर्टी का केस ले लें, कोई एक चोरी का केस ले लें, अगर उसकी सुनवाई है वो केस 2 दिन में हल हो जाता है। जो अगर सुनवाई नहीं है तो वो उसकी 20 साल तक उसकी तो तारीख ही नहीं पड़ती। तो हम किस तरह से ये चीज़ एज्यूम कर लें कि यहाँ पर बेहतरी वाले आएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी ज़हन में कि अब एक इदारा है, उनके जो उसका सरबराह बैठा है वो करप्ट है, मान लिया, उसके नीचे जितना तबका काम कर रहा है वो तो मेरे और आपकी तरह गरीब है, नहीं, वो भी तो करप्शन में इन्वॉल्व है। वो करप्शन में इसलिए इन्वॉल्व है कि उनको उस बड़े शख्स की करप्शन को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ये मिसाल वही है कि बड़े साहब ने कहा यार मेरे लिए आधा किलो गोश्त ले आओ, तो नीचे वाले के पास गए तो नीचे वाले ने कहा यार 1 किलो ले आओ, उससे नीचे वाले के पास गए तो उसने कहा 1.5 किलो ले आओ, उससे गए 2 किलो। वो जब कसाई के पास पहुंचे तो उन्होंने 10 किलो गोश्त मंगाया और सबसे नीचे वाले ने सबसे ज़्यादा गोश्त रख लिया, बाकी उनको उनका हिस्सा पहुंचा दिया, हिस्सा बकदर जुस्सा पहुंचा दिया। तो वो भी खुश है कि यार ये बंदे मेरी टीम बहुत एफिशिएंट है। तो आज हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, करप्शन का तोती बोल रहा है और कोई भी उसका सदेबाप करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। तो उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ही यही है कि जब तक हम इंसाफ नहीं पहुंचाएंगे ये वाली चीज़ें इसी तरह जारी सारी रहेंगी। पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल का पैमाना अपना वो ख़राब करके रखा हुआ है, जो दूसरी आइटम्स हैं उसमें मिलावट है, रिश्वत है, बदउनवानी है, तो झूठ है। हम कौन कौन सी बुराई को मतलब हाईलाइट करेंगे? तो हम लोग जब तक इन चीज़ों के ऊपर मिन हैसुल कौम खुद ठीक नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, आप ठीक हैं? खैर खैरियत है? सर ये बताएं कि कहाँ से हैं? सर बाजोड़ से। और कितने अरसे से यहाँ काम कर रहे हो? तकरीबन 2004 से। 2004 से, यानी कि यूँ कह लो कि कोई कितने साल हो गए? 22 साल? हाँ, 20-22 साल। 20-22 साल हो गए हैं, ठीक है। ये बताएं कि 20-22 सालों में आपने पाकिस्तान में महंगाई कितनी देख ली, और फिर जो महंगाई है उसको कम होते हुए कितना देख लिया? ज़्यादा महंगाई ज़्यादा ऊपर बढ़ी है या चीज़ें सस्ती ज़्यादा हुई हैं? देखिए, वक्त के मुताबिक तो चीज़ों के रेट नीचे ऊपर हुए हैं जी, लेकिन जो
प्राइसेस इधर जो कम था वो मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ के दौर अच्छा में था। था। वेरी जो गुड, हम वेरी देखते गुड। थे ये बड़ी अच्छी बात की, करनी चाहिए कि जो बात हक और सच की हो हाँ, वो वो करनी चीज़ चाहिए, करनी ठीक चाहिए। है। अब ये बताएं कि अभी ये जो गुज़िश्ता दिनों यहाँ पर पेट्रोल थोड़ा सा ज़्यादा सस्ता हुआ है, ठीक है। अब इसमें आप खुश हैं या इसमें मज़ीद आप चाहते हैं कि और सस्ता हो जाए? देखिए ये सस्ता नहीं हुआ, हाँ, ये इन्होंने रेट जो जिधर से उठा के लेके गया ना जिधर जी। तक, अगर उधर तक वापस लेकर आए ना तो ये सस्ता उससे नहीं। कम कर दे तो फिर सस्ता होगा। वेरी गुड। अब आप मज़ीद कितना चाहते हैं? आपका कितना ज़हन है कि देखो, पेट्रोल अगर इन्होंने कितना होना चाहिए? अगर इन्होंने 150 से रेट उठाया ना जी, तो 150 से ये कम करेगा तो फिर कम होगा। इन्होंने जो रेट ऊपर उठाया वो तो इन्होंने कम नहीं किया ना, जो पुराना रेट पे लेकर आएगा उससे जी। कम करेगा फिर जाके पुराना कम रेट होगा। पे यानी पुराना रेट पे ये कह रहा था कि महंगा है, महंगा है। 150 भी है। शहबाज शरीफ जो जी। जितनी जिसकी हुकूमत है जो भी है, जी, ये कह रहा था कि 150 पे महंगा है। हाँ। तो फिर इन्होंने जो उठाया अब 150 से कम करेगा तो तब जाके तब आप जाके कहेगा हम कि ये कम कहेंगे हुआ ये है, बड़ी इसकी प्राइस जबरदस्त कम बात हुआ है। की है वाकई में। ये देखे ना मतलब कि लोगों का जहन ऐसे बनाया जाता है कि पहले इतना ज्यादा महंगा किया, अब उसको कम करना है। ये देखें, ये सस्ता नहीं किया, ठीक है। अभी सस्ता तो वही है कि जब इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि 150 पे भी वो लोग कहते थे, ये लोग कहते थे कि 150 पे भी महंगा है, ठीक है, तो 150 से नीचे आएगा उसको हम सस्ता मानेंगे। आपके जहन में कितना एक रेशो होती है कि पेट्रोल बस इतना होना चाहिए, इतने रुपए लीटर होना चाहिए, कितना देखिए, होना इन्होंने चाहिए? जितनी भी इनकी जो भी होता है ऊपर जो जी। इन्होंने रेट रखना होता है, जो टैक्स होते हैं जी, वो मुनासिब से रख ले। जो भी आलमी मंडियों के मुताबिक जो रेट प्राइसेस जो प्राइस बनते हैं वही करके रख दे, जी, फिर ठीक है। लेकिन ये है कि ये नहीं कि अब इन्होंने ये कम नहीं हुआ, हाँ, ये कम नहीं ये हुआ। कोई कम नहीं। कारोबार से ये जो पीछे जो एकदम बढ़ा था उससे आपके कारोबार पे फर्क पड़ा और अब थोड़ा नीचे आए, इससे भी चीजों में फर्क पड़ता है नहीं पड़ता? देखिए, जो कारोबार हम कर रहे हैं जो हमारे हाँ, लिमिट में है, जो हम पिंडी से जो माल लेकर आते हैं 100 में, जी, जो 2000 रुपये उन्होंने इधर तक किराया लेना था इस्लामाबाद, पिंडी से इस्लामाबाद तक, ठीक है, उन्होंने 4000 कर दिया। 4000 कर दिया। मतलब ये है कि आप वो रेट जो चीज़ हम उठाते हैं उधर से उनके प्राइसेस भी ज़्यादा हुए, लेकिन ये किराया वगैरह ये चीज़ें बढ़ जाते तो फिर जाहिर बात है रेट में तो फर्क आ जाता है। रेट में भी फर्क आ जाता रेट में है, फर्क आ जाता है। ठीक है। अच्छा, मैंने ये देखा कि हमारी आवाम जो है ना सर, हमारे आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो ये कि हम चाहे चीज़ें सस्ती हों, मुल्क के हालात बेहतर हों या बदतर हों, आवाम खुश कभी नहीं देखी मैंने। आवाम ने कहा कि रोले ही हैं, तो आवाम खुश कब होगी सर? देखिए, अवाम खुश होगा, हाँ, लेकिन ये कोई कारकर्दगी कोई सही तरीके से बताए तो तब जाके खुश होगा। अच्छा। बातों पे तो नहीं होते ना, बातों पे नहीं होता बातों है। पे खुश कोई भी नहीं होता आपको आप कब खुश होंगे? है। देखो, हम खुश ही है, अभी भी खुश है। वो अच्छा। आदमी है, खुश शुक्र है यार, हाँ। पहला बंदा हमें मिला है जिसने कहा कि मैं खुश हूँ। हाँ, खुश उम्मीद करते हैं कि हमें आगे भी कोई इस तरह के लोग मिले कि हो गए। मायूसी हराम है, मायूसी नहीं हराम, हो रहे हैं, हाँ। जो भी अल्लाह की तरफ से होगा अच्छा होगा इंशाल्लाह। बड़ी जबरदस्त बात की है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं आप? बेसिकली कहाँ से हैं? बेसिकली बाजोड़ से। बाजौड़ से हैं। अच्छा, मैंने ना पाकिस्तान में ज्यादातर जो कारोबारी लोग देखे हैं ना वो बाजौड़ से हैं, ठीक है। असल में बात ये है कि बाजोड़ी मतलब इस तरह करते हैं कि आजकल आपको पता है कि जो हालात चल रहे हैं, मतलब नौकरी में तो कुछ है ही नहीं आज। जी, जो लोग कमाते हैं कारोबार से कमाते हैं। ठीक हो गया। आप आगे कारोबार करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। कारोबार करोगे तो आगे बढ़ोगे। मैं तो हमेशा वैसे इस पे हमने बड़े प्रोग्राम भी किए हैं कि हमने कंपैरिजन किया है कि यार इंसान को जॉब करनी चाहिए या कारोबार करना चाहिए। और कारोबार में हमने सबसे ज़्यादा अगर देखा है तो हमने पठान भाइयों को देखा है वो ज़्यादातर तरजीह देते हैं कारोबार को। बस असल में कारोबार एक वो है हमारा, असल में वो भी बन जाता है खानदानी इस किस्म का कि अगर एक आपका कोई बड़ा कारोबार करता है तो आप सबको फिर कारोबार करना पड़ता है। सारे फिर कारोबार आप असल में करते हैं, देख ले, अगर वालिद साहब करते हैं तो वालिद साहब ने हाँ। मुझे कारोबार में निकाला। ठीक है। ऐसा होता अच्छा, तो ये वाले साहब के देखा देखी उनके नक्शे कदम पे चलते हो या है। असल में खुद से भी तो इंसान की एक चॉइस होती है कि यार नहीं, वाले साहब ने कारोबार किया लेकिन मेरा दिल है जॉब करने का। जॉब करने का हर किसी का दिल होता है, किसका दिल नहीं होता है। अच्छा। लेकिन आप क्या करें? हाँ, कुछ यानी कि मजबूरियाँ इधर होती हैं, कुछ अभी अगर आपको मजबूरियाँ नौकरी होती मिल है। जाए तो नौकरी की तरफ सही जाओगे? बात है, अगर कोई नौकरी मिले तो क्यों ना जाए। अच्छा, कौन अच्छा। चाहता है कि अच्छा नौकरी मेरे छोड़ भाई, प्यारे भाई, ये बताओ कि हमने हमेशा जब भी प्रोग्राम किया ना, हमने लोगों को ना खफा ही देखा है। वो कहते हैं कि यार गिले हैं पाकिस्तान की हुकूमत से, कभी खुश नहीं हुई। ये कब खुश होगी हमारी आवाम? कहते हैं महंगाई है, महंगाई है, तो कब खुश होगी? आवाम तो कभी भी खुश नहीं होती है। अगर आप देखें तो जब से ये पाकिस्तान बना हुआ है लोग खफा ही आते आ रहे हैं, खफा ही खफा आते आ रहे हैं। ये खुशी खुश तो कब होंगे यार? हम तो आज निकले ही आज इसी चक्कर में कोई खुश देख ले हम। खुशी तो अब देखो
अल्लाह हमें खुश करे, लेकिन खुशी तो नहीं मिल सकती। अल्लाह हमें खुश करे, खुश नहीं कर सकते। चलो अल्लाह बेहतर करेगा। आमीन। बाकी आप हमने कोई मुश्किल सवाल तो नहीं नहीं किया नहीं, आप? बहुत आसान सवाल। मज़ा आया आपको? बिल्कुल मज़ा नेक्स्ट टाइम भी आओगे तो इंटरव्यू दोगे ना? इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आप सर। ठीक हैं? जी अल्लाह का। कहाँ से ताल्लुक है आपका? हमारा लैया से सर। लैया से। और आप? हमारा भी लैया से। दोनों कज़न कज़न है। क्या करते हैं इधर? शॉप है अपनी। अच्छा, शॉप है। जी। ये बताएं कि हमने जब से भी ना ये होश संभाला और हम देख रहे हैं कि अवाम कितनी है, हम खुश नहीं है। महंगाई है और गिले हैं पाकिस्तान से, हुकूमत जिसकी भी हो से। ये खुश कब होगी अवाम? ये खुश सर उस टाइम होगी जब इनको रिलीफ मिलेगा। रिलीफ कब मिलेगा? ये चीज़ें कभी सस्ती भी तो हो जाती हैं। अब जैसे आजकल चीज़ें हल्की हल्की सस्ती हो रही हैं, तो इससे मज़ीद और पेट्रोल की बात करते हैं, इससे मज़ीद और नीचे आ जाए। कितना तकरीबन 150 पे तो ले हैं। 150 पे लें? कितना ऐसे- होना चाहिए? जैसे इतना बताएं कि फिर उसके बाद आप मुझे मिलें और आप कहें कि आज मैं खुश हूँ। 150 170 इतना तो होना चाहिए। कितना होना चाहिए? होना चाहिए ठीक है। ताकि बंदा कहीं जा तो सके। अभी नहीं जाता। अभी भी नहीं जा सकते, ऐसे ही है। हालांकि हमें अभी आते हुए हमारी टीम, हमारा जो ड्राइवर है वो तो आज पहली दफ़ा, हमारा ड्राइवर खुश था आज, क्योंकि रोज़ाना की बेस पे वो हम पेट्रोल डलवाते हैं तो रोज़ाना की बेस पे उनको सुई का पता होता है। ऐसे ही है। आज जो उन्होंने डलवाया तो सुई थोड़ी ऊपर गई, आज वो खुश था। तो आप 150 पे 170 पे सर कम से कम उतना तो ले आए। जब जंग शुरू हुई थी उस टाइम 150 था, अच्छा, उस पे तो ले आए। 150 जी। पे ले आए। अच्छा, ये बताएं कि इसके अलावा ये आपको क्या समझ आती है कि जब आपकी चीज़ें महंगी होती हैं तो पेट्रोल महंगा होता है तो चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। हर पेट्रोल चीज़ सस्ता महंगी हो जाता होती है। तो चीज़ें वहीं पे रहती हैं। इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? नहीं सर, हर चीज़ महंगी होती है। जब बस ये मोनोपोली है सरमायादारों की, हाँ वो पैसा अपना डबल कर रहे हैं, हाँ लोगों का नहीं सोच रहे। जी। गरीब मर रहा है, पिस रहा है, उसका कोई नहीं सोच रहा। गरीब रोड पे निकलने ना, निकल ले और क्या निकल के निकलें थोड़े सर जी? एहतजाज करे। कश्मीर वाला हिसाब क्यों नहीं करते? कश्मीर वाले निकलते हैं, कश्मीरी एक कौम है, अपने इधर एक कौम मुतालबात नहीं है। मनवा के निकलते हैं। वो एक कौम है, हम एक कौम नहीं है। हम एक कौम नहीं हम है। बटे हुए हैं। क्या कहेंगे सर आप? ऐसे ही है। ऐसे जब ही है। हम बाहर निकलेंगे प्रोटेस्ट करेंगे तो कुछ होगा। या यूं कह लेते हैं कि हम सिर्फ सोशल मीडिया वाले हैं, सोशल कौम मीडिया है वाले हैं, हम। बस हम सोशल मीडिया देखने वाले हैं। जी, बस। उसमें भी फिर हम उसमें भी पार्टीबाजी है, उसमें भी ऐसे एक ही है। दूसरे पे तनकीद। हाँ, एलीट क्लास, लोअर एलीट पे मजहब मसलक के मसाइल ये वाले हम करते हैं। एक होके नहीं निकल रहे। एक शायद होकर नहीं किसी दिन निकलते। एक होके निकलें तो मसाइल हल हो जाएंगे। इंशाल्लाह हो जाएंगे, लेकिन ये कभी भी ऐसा हो नहीं सकता। ये क़यामत तक ऐसा रहना है। ऐसा रहना है। ऐसा इसमें रहना। गलती किसकी है? अवाम की अवाम है की या गलती है, अवाम की ही गलती है इसमें। अवाम की गलती है? अवाम जब तक नहीं निकलेगी तब तक ऐसा होता रहेगा। लेकिन क्या आपका ये कहना है कि 150 से 170 रुपए होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम आप सलाम। ठीक हैं? जी सर। कितने अरसे से चश्मे बेच रहे हैं आप? सर मैं तो 12-13 साल से यहाँ बेच रहा हूँ। लोगों की आंखें ठंडी कर रहे हैं आप। बस ये भी एक कुछ- सवाब का काम है। बस ऐसे ही ऐसे ही है। समझ सर। ठीक है। अब थोड़ा सा अपने पहले ये चश्मा के बारे में बताएं ना कि जी ये कहाँ से लेकर आते हैं और इसमें से अच्छी क्वालिटी के। अब देखें, हमने तो ये भी सुना है कुछ चश्मा ऐसा होता है कि वो दिखने में अच्छा लगता है लेकिन उसके पहनने से आंखें ठंडी होने के बजाय आपको वो आपकी आंखें ख़राब कर देती हैं कि उस पर जो शीशा लगा होता है वो इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, जो तुम 200 रुपए की चीज़ लोगी तो उसका इतना फायदा नहीं होगा। फायदा नहीं होगा। ठीक है, जो तुम 1000 का लोगी तो उसका फायदा हाँ। ज़्यादा होगा। हम्म, चीज़ ये नहीं होता कि ये चीज़ ऐसी है कि ये क्वालिटी में फ़र्क होते है सर। जी। क्वालिटी अच्छा लोगी तो पैसा ज़्यादा खर्च होगा तो फिर आपका आंखों में कभी कोई नुकसान नहीं होगा और आपको और देखने में मसला नहीं होगा। इसमें मसला नहीं। क्वालिटी बहुत होते हैं, ये फिर मैं आपको बाद में समझा सकता हूँ। अच्छा, लेकिन अच्छा, अभी अच्छा। महंगी से महंगी कितने की का चश्मा पड़ा हुआ है आपके पास? कितने का है? महंगे से महंगे? महंगे से महंगा हमारा पास 1000 से 1500 2000 तक है सर। अच्छा 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 जी। अच्छा अच्छा। यहाँ पर ना फिर बाद में हम टॉपिक पे आते हैं। एक और जी सर। मेरे जहन में सवाल आया, वो ये आया कि मुझे भी ग्लासेस की थोड़ी बहुत है समझना, शौक भी है। आज हमने थोड़ा हल्का वाला पहना हुआ है लेकिन हम हमारे पास भी अच्छे वाला है। जी सर। अब ये बताओ कि एक ग्लासेस है, एक कंपनी का है, ब्रांड है उसका नाम, ठीक है, कोई भी XYZ रखते हैं। जी सर। वो आपके पास भी मैंने देख लिया, फलाने बंदे के पास भी देख लिया, दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं, ठीक है, जी सर। और वही एक ही क्वालिटी है,
लेकिन आपसे मैंने पूछा, आपने कहा वो 2000 का, उससे पूछा वो कहता है 5000 का। ये क्या चक्कर है? बात ये होता है, आपको मैंने यही बोला है कि ब्रांड ये नहीं होते कि ब्रांड जो पहचानने वाला होते हैं हाँ वो ग्लास का शीशा चेक कर लेते हैं, उसका बिल्कुल। प्रेम चेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल नहीं है कि हम तुमको 200 वाला भी 2000 का दे दे। ठीक नहीं, है, बात सुनो मैं सर। समझ गई जी। नहीं, जो चीज़ जितना कहोगी हम आपको अब ये 5000 इसके बताएंगे, लेकिन अब इसको देख के रेट बताएंगे हम। जी इधर सारा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा लोग हैं, हाँ ये हमारा से ज्यादा जान लेते हैं चीज़ का। अच्छा ठीक है, हम नहीं देते, जबरदस्ती हमारा से ले जाते अच्छा, हैं। अच्छा, और अच्छा। ऐसे है कि ये लाट का है या सर लाट इसको का जो अच्छा चीज़ होते हैं उसमें इस लोगों के लिए बहुत पैदा है। अच्छा चलो जी सर। टॉपिक पे आते हैं। जी खुश सर। कब होंगी हमारी आवाम जो है ना, ये खुश नहीं होती है कि खुश तो महंगाई है महंगाई है महंगाई है। सर हम तब होंगे जब तुम अपना साथ हिसाब कर लोगी हाँ। और मैं अपना साथ हिसाब कर लूंगी। ठीक है, Good. तब हम खुश हो जाएंगे और न यस न हम आगे जाएंगे और न कभी खुश हो जाएंगे। हाँ, अपने हिसाब से मुराद ये कि अपने अंदर की गलतियां निकालें, अपना गलती ईमानदारी के साथ अभी काम करें। हम तुम्हें कैसे सीधा कर सकते हैं, तुम मुझे क्या सीधा कर लेगी। बिल्कुल ठीक ऐसे है। खुद से ठीक होना है। हर बंदा अपना साथ हिसाब कर ले। जो अच्छा काम बंदा अच्छा और बुरा सब जानते हैं जी कि ये काम अच्छा है ये बुरा है। जी बुरा काम ना करे, अच्छा काम करे, इंशाल्लाह सब खुश हो जाएंगे। क्या बात है, बड़ी जबरदस्त बात कर दी है बहुत। अब ये बताओ कि जो पेट्रोल वगैरह सस्ता नहीं, मतलब कि पहले जो महंगा किया था अब बिल्कुल। कम कर दिया, वही वापस अपने रेट पे अभी भी ऊपर है फिलहाल। कितना पेट्रोल होना चाहिए? अभी 300 रुपए के आसपास है, तो कितना आप कहते हैं कि इतना हो तो हम खुश हो जाएंगे पेट्रोल? देखो सर, अगर हुकूमत का बस की बात है हाँ तो हमको अगर 50 रुपए में भी दे दी तो हम खुश हैं। ठीक है। अगर हुकूमत के बस की बात नहीं है और वो हमें 500 रुपए का चीज़ 200 में दे देते तो हम मजीद फंस जाएंगे। जी ठीक है, हाँ। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हम फंस जाए मजीद। जी ठीक है, जितना ये कर सकते, अभी हमें क्या पता है कितना कर सकते हैं, जी। खजाने में कितना बोझ है, कितना ये उठा सकते हैं, कितना ये कर सकते हैं। ठीक है, जी जितने इसका बस के बात है बस ये अल्लाह जानते हैं और ये जानते हैं, बस उतना करना चाहिए। उतना करना चाहिए। गुड, बड़ी जबरदस्त बात की है। बस गिलासेस आपने अच्छी अच्छी बेचनी है, मतलब कि जिंदगी आपने ना सारी उम्र कोई मेहनत मजदूरी करके अब आपका घूमने फिरने का टाइम आ गया। हाँ जी, अभी मजदूरी करते हैं। अच्छा, क्या इधर सर्विस वगैरह क्या की है आपने? सर्विस को काख नहीं की, गलतियों की गताइयाँ की, नौकरी छोड़ दी। अच्छा अभी बस आखिरी मरहला है, अल्लाह से दुआ करते हैं हाँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मौत दे तो शहादत वाली दे। आप गलतियां कोताहियों से कुछ सीखा? बहुत सबक सीखा है, अब उसी गलतियों की सजा भुगत रहे हैं। क्या ऐसी गलतियां हुई हैं? जो नौकरी छोड़ दी गलती की, आज क्या हमें नौकरी मारी। करते थे? हम पुलिस साल में भर्ती हुए, वो नौकरी छोड़ दी। अच्छा सीडीए में करते थे, वो छोड़ दी। हाँ, तो क्यों छोड़ी है सर बस आप? जब हम उठते नहीं थे, सोए रहते थे, ड्यूटी पे जाना होता है। अच्छा, हाँ, तो ये आप किसको कसूरवार ठहराते हैं? हम खुद को या किसी को लोगों नहीं ठहराते, हम खुद कसूरवार थे। हाँ, हम नौकरी पे जाते नहीं थे, जी उन्होंने हमें निकाल दिया। बात निकाल खत्म। दी। अभी क्या करते हैं? मजदूरी इधर कहीं किसी के हम साथ कोई काम दुनिया का करते हैं? काम नहीं करते हैं, घूमते फिरते हैं। घूमते फिरते हैं, तो अल्लाह घर का किस तरह शुक्र, चलाते हैं सर? अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि पाक परदिगार तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी यार, वो 2 टाइम की हमें रोटी फिर भी देते हैं। बस ठीक है, बस यही जिंदगी बस। गुजारा। मुल्क के बारे में बताएं, मुल्क का क्या करें? मुल्क के पेट्रोल सस्ता कम हो रहा है, अभी लेकिन फिर भी देखें, आवाम मेरी खुश बात नहीं। सुने, अवाम खुश किस तरीके से नहीं हो सकती है कि हम एक दूसरे पे तनकीनें करते हैं, जी उस पर हम जुमले बोलते हैं। जी अब हमें ये मुतालबा करते हैं हुकूमत से बर वक्त कि जो पेट्रोल सस्ता हुआ, किराए भी फ़ौरन सस्ते होने चाहिए। इसमें इंतज़ामिया को हरकत में होना चाहिए, किराए कम किए जाएँ जी ताकि लोगों के दिलों के जो धड़कन है वो थोड़ी कम भी हो, जी मजाज वाली हो। अभी किराए इतने थे कि गाड़ियाँ इधर से उधर ले के जाओ तो 50 रुपया ले लेते थे। जी तो हम हुकूमत से ये फ़ौरन मुतालबा करते हैं जी, कि जैसे पेट्रोल कम हुआ इसी तरीके से किराए भी कम हो, किराए भी कम हो, ताकि फिर लोगों की कोई ना कोई सहूलत बेहतर होए। बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। सब्ज़ी फ्रूट हो गया, ये दूसरी तीसरी चीज़ें खाने पीने की मशा जो रोज़मर्रा की ख़रीदें हाँ, उसमें कमी आए जी, तो आवाम थोड़ी गरीब लोग जो हैं वो खुश हों। खुश हो जाएं। जिनकी दिहाड़ियाँ नहीं लगती हैं, जो मजदूर मजबूर हुए हुए हैं, बेबस हुए हुए हैं, उनको चलो अल्लाह पाक कोई ना कोई मेहरबानी होनी चाहिए। मेहरबानी। ये हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं। मैं ताल्लुक़ है मोसम्बिक नून से। अच्छा हम अपने कायद भी के कहते हैं, हाँ आसफ जरदारी साहब को भी कहते हैं कि जितने भी हमारी इंतज़ामिया के लोग हैं नीचे, ख़ास करके किराए जो गाड़ियाँ के वो कम होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम आप ठीक हैं? जी शुक्र। क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? अब ये बताओ कि आपकी इतनी तो खैर उम्र नहीं होगी, लेकिन जितने भी अरसे से आप जॉब कर रहे हो उसमें से क्या आपको फील होता है कि पाकिस्तान में जो चीज़ें महंगाई है ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है या चीज़ें तेज़ी से सस्ती ज़्यादा हो रही हैं? बड़ी है महंगाई।
बढ़ रही है? जी, जी। यही सवाल है, यही आज का हमारा टॉपिक है कि हम जब भी ये माइक लेके कैमरा लेके बाहर निकलते हैं, 16 सालों से तो मैं निकल रहा हूँ और हमने सिर्फ आवाम को यही सुना है, आवाम की महंगाई है बढ़ रही है। तो खुश कब हो गए आप लोग? जब सस्ती होगी चीजें ऑटोमेटिकली गिरती जाएंगी। हाँ। हुकूमत को करना चाहिए ना, चीजें सस्ती करेंगे तो हम भी खुश हो जाएंगे। अच्छा आवाम चलो किसी हाल पे पेट्रोल खुश से, होती नहीं है, पेट्रोल कितना मसला ये होना है। चाहिए आवाम जिससे आप, किसी हाल पे खुश होती नहीं है, महंगाई होता भी नहीं खुश होती, सस्ती होता भी खुश नहीं। पेट्रोल मसला कितना ये है। लीटर होना चाहिए जिससे पेट्रोल आप खुश हो जितना जाओ? पहला था उतना होना चाहिए। कितना? 200 होना 150-200 होना चाहिए, ये बात की है ना। अब ये अगर 150-200 रुपए की बात हम करते हैं कि 150-200 रुपए का पेट्रोल होना चाहिए, उसके बाद हम रोड पे निकलें, तो फिर आप क्या हमारे साथ खुश हो जाएंगे? फिर सारी आवाम निकलेगी, जाहिर सी बात है सारे फिर खुश हो जाएंगे। हाँ, आवाम किसी हाल पे खुश होती नहीं है, मसला ये है। अवाम किसी हाल में किसी हाल खुश पे होती खुश नहीं। होती नहीं है। ठीक हो गया। तुम कब खुश होगे? हम सारों के साथ जब सारे खुश तो हम भी खुश। हैं? हमारा क्या है? आपकी खुशी किस चीज में है? मुझे ये जरा आज बताओ। ये जरा आपके साथ ना गपशप वाला प्रोग्राम। हमारी खुशी सारे खुश है तो हम भी खुश है। सबसे पहले यह है कि घर वाले खुश है तो हम खुश है। अच्छा, मेन मसला तो ये है। कैसे पता लगेगा कि मैं खुश हूँ तो आप खुश हो जाओगे? मुझे देख के कैसे जज करोगे कि मैं खुश हूँ या नहीं? इधर जो हंस रहा है मुस्कुरा रहा है, जाहिर सी बात है उसी की खुशी में हमारी खुशी है। ये तो इसकी जजमेंट देखो कितनी गलत है। कहता है जो हंस रहा है मुस्कुरा रहा है वो खुश है। मैं आप क्या इस पता तरह में हंस रहा हूँ सोच- लेकिन अंदर से मैं दुखी वो हूँ। अब अंदर का आपका पता होगा ना, जाहिर सी हाँ। बात है। बाहर से जो देखे वो ये समझेगा कि ये बंदा खुश है, उसके साथ हमारी भी खुशी हो जाएगी। अच्छा, मेन टॉपिक तो ये है ना। यही है। जॉब शॉप में खुश हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तनख्वाह वगैरह ठीक है? जी जी शुक्र मसला है। परेशानी तो नहीं है? कुछ भी नहीं, कुछ ठीक है। कौन सा इलाका है? मेरा मरी। मरी? ओए, ये तो मेरे हाथ आए हैं बड़ी मुश्किल से। सर जी, ये मैं पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र कर चुका हूँ, मरी हम जाते थे घूमने फिरने, माहौल को एंजॉय करने। इन लोगों ने तो अब पहाड़ बेचना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर सोसाइटी, वहाँ पर, तो फिर अब वहाँ पर आबो बेचने हवा वाले तो ने वो वाली बेचनी नहीं। होगी, हमने थोड़ी बेची, हम तो इधर रह रहे हैं। साल में एक बार तो जाते आपको हैं। पता है इस्लामाबाद पार्क रोड है एक चक से बिल्कुल साथ, है। वहां से मरी नजर आता है सारा। आते हैं, हम उधर ही होते हैं। हाँ, के पास पार्क होते भी हैं। वहां से मरी नजर आता है। पता है क्यों नजर आता है? क्योंकि मरी में इतनी ज्यादा लाइटें हैं, इतनी आबादी होगी, पूरा पहाड़ रोशनियों से भरा। यार ऐसे इलाकों पे तो लोग जाते थे गलियात पे कि एंजॉय करें, खूबसूरत पहाड़ देखें, ठंडा। अब तो उधर सोसाइटियां। मैं उधर किसी टक शॉप पे भी रुकता हूँ तो आगे से मुझे कहते हैं भाईजान जमीन चाहिए, हम बेच रहे हैं। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? हम थोड़े ही कर रहे हैं। हाँ, जिधर हुकूमत घूम रही है, हुकूमत के सारे काम है, सीढ़ियों वाले बकामी लोग वहाँ के बेच रहे हैं वो यार। कामी तो बेचेंगे, जाहिर सी बात है। उनको अगर अब जगह नहीं मिलेगी, उन्होंने बेच दी, किसी और जगह तो जाना ही है ना। हाँ, मेन मसला तो ये है ना। आपकी उधर कितनी जमीन है? हमारी उधर नहीं है, हम तो इधर ही है। हमारे हम साल में एक बार जाते हैं चाचू के घर बात। यार इनसे तो मैं अच्छा हूँ, मैं तो महीने में 2 दफा चला जाता हूँ, ये साल में एक दफा हम जाता है। साल में एक बार जाते हैं, वही बात। क्यों, अपना इलाका अच्छा नहीं लगता? क्या वजह नहीं, है? इधर सही है, इस्लामाबाद बेस्ट है। इस्लामाबाद फिट है? इस्लामाबाद बेस्ट है। इस्लामाबाद में सबसे अच्छी बात क्या है? इस्लामाबाद खूबसूरत है, घूमने की जगह इधर अच्छी है। हाँ, मरी में क्या है, मरी में ठंड है और क्या। ये आपके सारे दोस्त हैं पीछे? जी, ये सब मेरे भाई है, समझ ले। सारे भाई हैं। इनमें से कौन सा, ये वाला इंटरव्यू इससे भी लेते हैं? क्या कहते हैं? ये सारे भागने वाले हैं, भागने interview वाले। हिम्मत आज किसी में अगर नहीं है। इसने इंटरव्यू दिया तो मोइन सर आप हमारे पास अगर आए। इसने इंटरव्यू दिया तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। ठीक हो गया? किसने? इसने? मैनेजर साहब अहमद को यार बुलाओ। इधर आओ यार। मैनेजर साहब आओ इधर ना। आ जाओ, इधर आ जाओ। ये मैनेजर साहब इधर आ आ गए जाओ। जी। ये मैनेजर है? नहीं नहीं, मैनेजर हमारे वो बैठे हो, अच्छा, घबराते हैं अस्सलाम थोड़ा। वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है। खुश हो? कितना पेट्रोल सस्ता हो जाए कि तुम खुश हो जाओ? पेट्रोल हो जाए ना 200 रुपए बस। 200 रुपए? पहले 100 रुपए था। मैंने आपको बोला, हाँ। बात वही आ गई। इमरान खान के दौर में 100 रुपए था, फिर अवाम कहती थी महंगा है। हाँ। अब 400 भी हो गया, अब भी कहती महंगा है। हाँ, कैमरा किधर लगा हुआ है? तो इधर तो मुड़ो ना, इधर तो मुड़ा हुआ है यार। अच्छा। मैं अपनी तरफ से बड़ी कोशिश कर रहा हूँ माइक यूं के इधर मुड़ो, लेकिन नहीं। अच्छा, पेट्रोल सस्ता हो गया, ठीक है, अच्छा। चलो आप 200 रुपए कहते हो, 200 तक आ गया, तो फिर वो वाली हरकतें तो नहीं करोगे जिससे सबसे ज्यादा मेरी हटती है? नहीं नहीं, मैं नहीं करता। बाइक पे सलेंसर निकाल के। बात वो आ गया कि जो है ना, अपनी घर वालों को दुख देना, इस तरह विलिंग हाँ। करके। बिल्कुल, जिनकी मौत तो अल्लाह के हाथ में, ये एक्सीडेंट में लेकिन किसी वो मौत कहते हैं ना, किसी में जो है ना कीड़े भी चक मारते हैं ना। हाँ। मसला ये है। तो आप लोग तो ये नहीं करोगे नहीं नहीं, ना? हम नहीं करते। करते भी नहीं हो? नहीं करते, नहीं करते। क्या करते हो काम? ये इन्हीं दुकान के साथ डाला जॉब होता है, करते हो? जी, जी, खुश हो? खुश हूँ। तनख्वाह वगैरह सही दे रहे हैं? ठीक दे रहे हैं। नहीं दे रहे तो हल्की सी आंच पे ना कोई अपने बॉस की कोई नहीं नहीं, शिकायत बॉस हो? हमारे साथ बहुत बहुत अच्छे हैं अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इसका बहुत अच्छे इंक्रीमेंट लगेगा। बहुत ये हमारे कामयाब बहुत है। अच्छे हैं, चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, आप ठीक हैं?
जी अल्लाह। आपको दूर से मैंने आते हुए देखा, आप माशाल्लाह से बड़े हंसमुख से लगते हैं, ज़िंदगी से आप सेटिस्फाई हैं। जी जी जी। लेकिन हमारी आवाम जो है ना हमेशा गिला करती है, महंगाई है, चीज़ें महंगी हैं, मुल्क हुक्मरान ठीक नहीं है, खुश कब होगी आपकी तरह? असल में ये पेट्रोल आए 20-20-30 रुपए और इसी तरह ना और नीचे आता नीचे रहे, करते रहे हर दफ़ा खुश रहेगी। हर दफ़ा खुश रहेगी। कितना होना चाहिए कि आप कहें कि आप अपना बताएं कि इतना पेट्रोल हो जाए तो बस सुकून है? यार कम से कम भी ना जो ईरान से लेते हैं ना जितने का उसे चलो डबल ले लें, हमसे 150 रुपया ले लें, 200 ले लें हाँ। लीटर का। अमीरों को तो फर्क नहीं पड़ता, गरीब बेचारे गरीब को मोटरसाइकिल वाले हैं जी। उनको बहुत ज़्यादा। अमीरों को भी इस दफ़ा फ़र्क पड़ा है, जितना ये जो ये जंग में हुआ ना इसमें तो अमीरों को भी फ़र्क पड़ा है। ये बताएं 5-4 करोड़ रुपए की गाड़ी हो वो 300 का डाल तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब जिसका मोटरसाइकिल 50,000 का है जी हाँ, उसको फ़र्क पड़ता है। क्या कहते हैं कि ये जो अवाम जो है ये खुश कैसे होगी? अवाम का मसला है, चीज़ें अगर हम बहुत ज़्यादा सस्ती भी कर लें अवाम फिर भी खुश नहीं। अभी टेंशन में है, अवाम ने वोट किसी और को दी है हाँ। और क्या कहते हैं कोई और लोग आ गए हैं। अवाम तो परेशान है, वो देख रही है, वो टेंशन में ही है अवाम। वो ये सोच रही है कि आगे क्या होना है। हाँ। अब पता नहीं कोई अब कोई और जनरल ना आगे जी। कोई हुक्मरान हमारा हो नया। अब आगे वही देखेंगे। बस दुआ कर सकते हैं अल्लाह हमारे मुल्क के हालात हालात बेहतर अच्छे है। थैंक यू करें, सो इंशाल्लाह। मच। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम सर। आप ठीक हैं? अल्लाह का करम सर, आप ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है अल्लाह का। आप ये बताएं कि सर हमने आवाम को कभी खुश नहीं देखा, आवाम हमेशा जो है ना वो गिला ही करती है कि महंगाई है। वो सस्ती कब होंगी चीज़ें? अगर सस्ती भी हो जाए कितनी कर लें कि आवाम खुश हो जाए? ये किस हवाले से बात करना चाहते हैं आप? ओवरऑल महंगाई। देखिए बात ये है कि हर इंसान की कुछ अपनी एक अरेंजमेंट प्रायोरिटीज होती जी हैं जी जी। उसके अंदर रह के इंसान अपना गुजर बसर करता है। ठीक है और स्पेशली आपका जो पेट्रोल है आपने देखा है कि ये तो $4 से अबव हो गया था। जी तो मेरे ख्याल में मेरे जैसा बंदा जो इसने पिछले तकरीबन 15-20 साल से अपनी गाड़ी रखी हुई है, जी तो मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। गाड़ी ठीक मैं है, ऐसा ही क्योंकि सर्वाइव नहीं कर रहा था। ऐसा ही है। तो फिर बात ये है कि मेरे ख्याल में ये जो जब पेट्रोल महंगा हुआ तो फिगर मेरे ख्याल में 254 था जी और ये एकदम तकरीबन 450 या 400 समथिंग जी, कुछ इस तरह का रेट हो ऐसे गया ही था। जी। तो उसमें मेरे ख्याल में सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था। तो बात ये है कि खुशी की बात तब होती है जी, मैं आज भी दिन को सोच रहा था कि इनकी शाबाशी तब बनती है कि जब ये 254 वाला फिगर से ये नीचे नीचे आए जी। नीचे आएंगे हाँ तो फिर शाबाशी भी बनती है, थोड़ी सी खुशी वाली बात भी हो सकती है। और चूँकि आपको पता है अगर 254 से ये ऊपर लेके जाते हैं और रेट अगर 299 पे रुका हुआ तो मेरे ख्याल में शाबाशी वाली बात कोई नहीं है जी, क्योंकि ऐसे ही है। आप ऑलरेडी पहले वाले रेट से ऊपर है। फिगर हाँ बिल्कुल समझ तो गया। ठीक मेरे ख्याल है में हुकूमत को सोचना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आसानी पैदा करनी चाहिए लोगों के लिए, हाँ लोगों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए, रोज़गार के मौके होने चाहिए, मुल्क की माशियत बेहतर होनी चाहिए। ठीक हो और गया। सबसे अहम बात जो दिल को भी लगती है, कभी कभी दिमाग में इंसान सोचता है कि हमें सिर्फ बाना चाहिए होता है। जी मुमकिन है शायद जंग किसी दुनिया के आखिरी कोने में भी हो जी तो उसके असरात पाकिस्तान में सबसे पहले आ जाते हैं, ऐसा ही है। चाहे पेट्रोल की शक्ल में हो चाहे महंगाई की शक्ल में हो। जी हम अपना रोना पीटना पहले से शुरू कर देते हैं। रोना इसकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि इसकी वजह क्या है। ठीक हो गया। इसकी वजह नहीं, थोड़ा सा तो आप देखें माशाल्लाह से पढ़े लिखे और शऊर वाले लगते हैं, कुछ तो समझ आती होगी। हुक्मरान का ज़्यादा इसमें किरदार है, गलतियाँ उनकी हैं या आवाम की हैं, किसकी है? कहीं ना कहीं से तो हल निकलता होगा, कोई समझ तो आती होगी। क्यों है सर मेरे ख्याल में इनके माजर के साथ हम तो सबको एहतराम करते हैं, करते रहेंगे जी इंशाल्लाह। जी वेरी गुड। लेकिन ये है कि सियासत का जो मुकाम है ना, जमहूरियत जिसको कहते हैं, जी जमहूरियत अगर अपने सही मानों में अपनी शक्ल में अगर आती है तो मेरे ख्याल में फिर असरात उस तरीके से होते हैं। जी ठीक हो गया। और मैं ये यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इन्वॉल्वमेंट में नहीं होनी चाहिए। अच्छा जब भी कोई बरसर इक़्तिदार आता है, चाहे पीपल पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, जो भी आते हैं, जी जो मेरिट जिनको मिले उन लोगों को आना चाहिए, वो सर्वाइव करें, चलें। एक माइंड सेट है लोगों का जी कि यार ये लोग इक़्तिदार में आएंगे हाँ तो हम इनके साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, सरमायाकारी भी करेंगे। और बड़े बड़े लोग जो बाहरी ममालिक से आते हैं पाकिस्तान में, जी आपको पता है कि माइंड सेट लोग लेके आते हैं कि यार इस इक़्तिदार में हम जाएंगे, यहाँ पे हमें ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा या हमारे बिजनेस बेहतरीन तरीके से चलेगा जी या हमें काम करते हुए ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ बहुत अहम है अहम है कि जो लोग जिन लोगों का इक़्तिदार बनता है ना उनको इक़्तिदार मिलना चाहिए। उनको एक। अच्छा ये आप बड़ी अच्छी बातें आपने की। ये भी आखिरी सवाल आपसे ये कि जब पेट्रोल महंगा होता है और फिर सस्ता होता है, चीज़ें महंगी हो गई सस्ती नहीं हो रही, ये आपने चीज़ें नोट की हैं या नहीं? बिल्कुल नोट किए हैं जी। इसमें देखें बात ये है कि जब से पेट्रोल महंगा हुआ ना तो मैंने अपनी गाड़ी छोड़ दी। मैंने पहले आपको हाँ, बता दिया, बिल्कुल। ठीक हो गया। मैंने बाइक भी इस्तेमाल की है
और पब्लिक सर्विस गाड़ियों के अंदर जो है जी मैं सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन उसमें एक मैं क्रेडिट देता हूँ हुकूमत को, जो मेट्रो की शक्ल में इन्होंने वेरी गुड, बहुत अच्छी सर्विस है, बेशक सर्विसेज बहुत अच्छी दी हैं, जाहिर बात AC वगैरह भी हैं, और जी। प्लस ये कुछ अरसे के लिए इन्होंने बिल्कुल फ्री कर दी थी। जी बिल्कुल लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा, इनको फ्री बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जी क्योंकि लोगों को मेरे ख्याल में लोगों के अंदर खुददारी पैदा करनी चाहिए, कुछ आसानियाँ पैदा करनी चाहिए और रिलीफ ज़रूर मिलना चाहिए आवाम को। जी और दूसरी बात ये है कि आपने क्या सवाल किया था कि चीजें महंगी हो जाती हाँ, हैं, पेट्रोल सस्ता हो जाए, चीजें वैसी ही ये रहती ड्यूटी हैं। बनती है एडमिनिस्ट्रेशन की। जी जो लोग आपके बैठे हुए हैं सरकारी सतह पर, जो ट्रैफिक के मामलात को देखते हैं, जी। या वो लोग जो मार्केटों के अंदर जो रेट को कंट्रोल वगैरह करते हैं, जी उनको चाहिए आप मार्केट में निकलें, जिस तरह आप भी निकले माशाल्लाह, जी तो इस तरह उन लोगों का राइट बनता है कि आप वो लोग मार्केट के अंदर आएँ और इन लोगों का रेट भी चेक करें, और आम आवाम से जो है वो तासरात पूछें कि आपको भाई ये वाली चीज़ कितने रेट में मिल रही है। लेट्स सपोज आप किसी शॉप पे जाते हैं, सब्जी हाँ। वाली शॉप है, जी वहाँ पे अगर टमाटर जी मिल रहा है 80 रुपए का, जी। और पीछे अगर उसमें मार्केट में रेट चल रहा है 40, 45 या 50, जी। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो है हुकूमत के जो लोग हैं हाँ, उस पे एक्शन लेना बिल्कुल चाहिए। एक्शन लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बड़ी अच्छी बात की आपने। अस्सलाम वालेकुम सर, आप ठीक हैं? क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हैं, किस चीज़ के? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह से। महंगाई से हम थोड़ा सा शुरू करते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हमने जब भी प्रोग्राम किया, हमने जब भी आवाम की राय ली है, आवाम सिर्फ नाराज़ ही रही है। महंगाई है, अच्छा चीज़ें चलो सस्ती हो गई है, किसी की भी हुकूमत आ गई, चीज़ें सस्ती हो गई, फिर प्रोग्राम करने हैं, फिर भी महंगाई है, फिर भी हम नाखुश हैं। आवाम खुश कब होगी? देखिए, हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है वो पुअर गवर्नेंस का इशू रहा है। जी, वेरी गुड। क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो एक लॉन्ग टर्म वाली पॉलिसीज़ नहीं है, और बहुत ज़्यादा एक अनसर्टेनिटी, आप कह लें कि मुल्क के अंदर जो है ना कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है। कोई नहीं पता होता कल क्या हो जाएगा, परसों क्या हो जाएगा, किस तरीके से। हमारे एक सस्टेनेबल गोल्स वगैरह नहीं है, और अगर पॉलिसीज़ हों, अगर हम उनको कंसिस्टेंट तरीके से अप्लाई करें और डेडिकेटेड और लॉयल किस्म की अगर लीडरशिप हो, और उनको चेक करने के लिए कि ऑन ग्राउंड के यार के कमेटीज़ बनाई जाएं, वो देखा जाए कि फॉर एग्जांपल प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हों। एक आपको बात कर रहा हूँ इन्फ्लेशन के लिए, जो कि हम बात करते हैं, हमारे इस मुल्क की जो मेजॉरिटी आबादी है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है जी, जो सतह लकीर से नीचे है। तो अगर उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, ग्रॉस रूट लेवल फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमें चाहिए कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हों, उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो और उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट हो जो आगे तक जाए, और न सिर्फ आगे तक जाए, फिर उनके अगेंस्ट प्यूनिटिव मेजर्स भी लिए जाए, वेरी गुड, सो दैट के जो फ़ायदे हैं वो आवाम से एक गरीब बंदे तक पहुँचे जाए। अगर इस तरीके से मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जाएगा तो मेरे ख्याल के अंदर इन्फ्लेशन भी कम होगी, और ये कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ होनी चाहिए, और आप कहने की अनसर्टेनिटी ये प्रिवेल ना हो कंट्री के अंदर। आई थिंक ये एक वो डिसाइडिंग फैक्टर्स होंगे जो कि आवाम तक भी रिलीफ पहुंचे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने बड़ी ज़बरदस्त जो पॉइंट्स बताए, टू द पॉइंट बताए हैं। अब पहला पॉइंट उसमें जो मेरे जहन में आता है, आपने कहा कि एक ईमानदार किस्म का, ठीक है, लॉयल किस्म का लीडरशिप हो। जी। जो हुकूमत में होता है उसके अलावा जो अपोजिशन में होते हैं वो कहते हैं हम ईमानदार हैं, ये करप्ट है, ठीक है। अगर वो फिर हुकूमत में आ जाए वो कहते हैं हम ईमानदार हैं, वो करप्ट है। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि ईमानदार असल में कौन है और करप्ट कौन है, और उसको चूज करने में हमें कैसे, एक तरफ तो देखें ना हमारी डिवीजन है, हम एक पार्टी की एक अलग ग्रुप है, एक आधा है आपका पाकिस्तान है जो एक पार्टी को सपोर्ट करता है, दूसरा, फिर हम लोग पहली डिवीजन तो हमारी अपनी है, हमने पहले एक होना होगा। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। उस एक होने के लिए ये है कि सबसे पहले तो ये है ना कि यार पार्टीज के अंदर गवर्नमेंट में आने के लिए एक आप उसका मैकेनिज्म क्या है, उसकी वोटिंग के लिए आप देखें कि जो लोग वोट कर रहे हैं क्या है कि उसकी फेयरनेस, वो मैकेनिज्म क्या है। अगर जिस तरीके से वो लास्ट गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रही थी, तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम होना चाहिए, और वो हर लेवल तक बंदे को पता होना चाहिए कि अच्छा ये लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एट द एंड ऑफ द डे जब अब वोटिंग की काउंटिंग हो रही होती है तो बंदे को एग्जैक्टली पता हो कि जो मैंने वोट कास्ट किया, जिस भी पार्टी के अगेंस्ट कास्ट किया है, वो प्रॉपर्ली उस पार्टी को अगेंस्ट वो हुआ है और वो काउंट हुआ है। इस तरीके से ना हो कि जितने भी अभी जितना भी हमारे सिस्टम है, वोटिंग वाले सिस्टम चाहे उसकी काउंटिंग वाले सिस्टम है, वो बिल्कुल इस तरह हौश पौश से शिकार है, उसके अंदर इतनी कन्फ्यूजन है कि बंदे को पता भी है जो जीतने वाला होता है 11th डे पे पता चलता मैं हार गया। ठीक हो गया ना। एक तो फेयरनेस वाला सिस्टम हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम हो। अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैंने वोट दिया XYZ पार्टी को दिए, मुझे चेक किया देख उस पार्टी को वोट काउंट हुआ है उसको, तो आपको वो फेयरनेस वाली सिस्टम वो शीट दी जाए कि हाँ आपका ये हल्का नंबर था, आपको वोट उसके अंदर कास्ट किया गया और वो काउंट भी हुआ है। तो एक फेयरनेस सिस्टम होना चाहिए। और जब कोई भी पार्टी इस फेयरनेस सिस्टम में एक पावर के अंदर आ जाती है तो फिर आप देख लें कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, आपके लॉन्ग टर्म गोल क्या हैं। उसके अंदर कोशिश करें कि आपकी फॉर एग्जांपल अपर
हाउस के अंदर, सेनेट हो गया, आपके नेशनल असेंबली के अंदर, लोअर हाउस के अंदर भी स्टैंडिंग कमेटीज होनी चाहिए, जिसके अंदर आपके जो मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट से भी होनी चाहिए और अपोजिशन पार्टीज के भी होने चाहिए। दोनों जब मेंबर्स होंगे सर, तो किसी भी चीज़ के ऊपर, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी नेशनल प्रॉब्लम है, उस इशू के अंदर आप सारे अपोजिशन पार्टीज भी और गवर्नमेंट वाली पार्टीज दोनों ऑन बोर्ड हो, दोनों इकट्ठे लेकर चलें, ताकि इस तरीके से ना हो कि गवर्नमेंट बिल्कुल कर रही है, एक साइड के ऊपर चल रही है, अपोजिशन पार्टीज को ऑन बोर्ड नहीं ले रहे, क्या चल रही है, क्या नेशनल पॉलिसी चल रही है, क्या फॉरेन पॉलिसी आपकी चल रही है, अपोजिशन पार्टी से लाइन में, दोनों को ऑन बोर्ड लें और उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, जो उसके कंस्ट्रक्टिव पैरामीटर्स हैं, जो उसके TORs हैं, टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं, उसके ऊपर इकट्ठे जॉइंट मीटिंग्स होनी चाहिए, फिर उसके प्रोग्रेस मेजर्स होने चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि यार इसका फर्दर इश्यूज होंगे कि वो कहेंगे हम ठीक है, हमको गलत है, दोनों पार्टीज मिलकर काम करें। बहुत शुक्रिया, जबरदस्त, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत से। कहाँ से हैं और क्या करते हैं? मैं प्रोफेसर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अच्छा, कॉलेज एजुकेशन में सिंध से हूँ। सिंध से हैं। हमारे आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो कुछ यूँ है कि आवाम जो है, हम जब भी शो करते हैं, बाहर आते हैं, व्यूज़ लेते हैं, आवाम परेशान और गिलामंदी रहती है। वो कहते हैं महंगाई है, महंगाई। आखिर कब आवाम खुश होगी? एक्चुअली महंगाई अपनी जगह है जी, और जिस महंगाई के हिसाब से ख़ास तौर पे जो मुलाजिम तबका है जी, उसको उतनी सैलरी नहीं है जी। सैलरी है, मगर जब हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो यूटिलिटी से लेकर एजुकेशन की ग्रोसरी तक वो सारा वहीं यूज़ हो जाता है जी। कोई इनके सेविंग नहीं है जी। जब बच्चे पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी तक जाते हैं, तो आपको पता है कि यूनिवर्सिटी की फीस ही लाखों में है, बिल्कुल। मंथली एक्सपेंसेस बड़े ज़्यादा हैं। तो देखें, आवाम तो वो क्या कहते हैं कि खुश तो होनी नहीं है जी, ठीक है। एक तो एक्सपेंसेस हमारे अपने बड़े होते हैं, हमने अपने एक्सपेंस फैलाए हुए होते हैं, हाँ उनको हम कम करते नहीं हैं जी, ठीक है। अगर हम किफ़ायत शारी से चलें ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि भाई एक सैलरीड पर्सन जो है 2 लाख जिसकी सैलरी है वो खुश रह सकता है जी, मगर हम यानी कि जो सफ़ेद पोश तबका होता है जी, वो ऊपर मैच करने की कोशिश करता है, जी, वेरी वो वाला नीचे की तरफ जाता नहीं है, क्या तो बात फिर हम फंस जाते हैं बीच यहाँ में, पर फंस जाते हैं। सफ़ेद वो सबसे ज़्यादा मारा जाता है, इस सबसे बात ज़्यादा में। मारा जाता है। तो ये चीज़ें हैं, हम कंपनसेट नहीं कर पाते अपने बजट को, बजट को, बजट पर हमारी आउट हो जाती है, जी, ये चीज़ें हैं। ये ठीक चीज़ें है। हैं। बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया। जी। अब ये बताएं कि इस पर ज़्यादातर कसूरवार कौन है? हुक्मरान है या अवाम है? अवाम के भी तो बहुत अहम किरदार होता है किसी मुल्क की तरक्की में। नहीं, अवाम अपना रोल प्ले कर रहा है। जी, देखें, क्राइसिस पाकिस्तान में कितना था अभी इस वक्त, अवाम रोडों पे नहीं आई, जी, ये कंपनसेशन है ना, वेरी गुड। ठीक है। अगर अवाम चाहती तो सड़कें बंद होती, बाज़ारें बंद होती, भाई ये कम करो, ये कम करो। देखिए, आदमी मंडी में 4 दिन से 5 दिन से तेल कम हो गया, या एक जी, हफ्ते से कह लें, जी, या 10 दिन से। जी, हमारे यहाँ कल नीचे हुआ है, जी, और जितना नीचे होना चाहिए था उतना हुआ नहीं है। हुआ नहीं है। हुआ नहीं है तो अवाम कंपनसेट कर रहा है ना, वो जी। तो एग्रीड है भाई, चलो ठीक है भाई, 100 नहीं हुआ, 150 नहीं हुआ, 70 चलो, 74 हाँ, हुआ, जितना हुआ कुछ है, हुआ वो मिला हाँ, है, जी, अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। तो ये चीज़ें हैं। और एक बात ये है कि हमारे यहाँ जो गरीब है, जी, जो अंडरलाइन तबका है, वो अंडरलाइन ही है, जी, वो ऊपर आने की कोशिश नहीं कर रहा, जी, वो खुश है। उसको आप 100 दे दें वो उसमें खुश है, वो उसमें खुश है। 200 दे दें वो उसमें खुश है। जी, जैसा हमने पहले ही कहा कि भाई जो बीच में जो मरता है वो सफ़ेद पोश तबका है, ऐसा ही है सब। जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, ये यहाँ बड़ा तंग है, ये ठीक तंग है, ये तंग है, क्योंकि वो ऊपर जाने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा है, महंगाई की वजह से, फिर वो जी, तंग है, वो very ऊपर good, जा नहीं सकता, नीचे आ very नहीं good, सकता, जी, जी, जी। नीचे अपने को लेके नहीं जा सकता वो। अब आखिरी सवाल बस आपसे ये कि क्या आपके अपना जहन क्या है कि कितना बस पेट्रोल होना चाहिए जो आप कहें कि बस आप ठीक है? देखें, इस वक्त अगर हम कैलकुलेशन करें, मैं खुद एक टीचर हूँ, कैलकुलेशन में अच्छे से जानता हूँ चीज़ों को, जो आल मंडी में जो इस वक्त पेट्रोल की वहाँ पे जो खाम तेल की जो कीमत है, उस हिसाब से पाकिस्तान को ये पेट्रोल 250-270 के बीच में लाना चाहिए। 270 की। बहुत शुक्रिया सर। मौजूद हैं I8 मरकज़ में, इस्लामाबाद में। अगर मैं इस मरकज़ की बात करूं तो आज से थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं। कोई 8 से 10 साल पहले ये वो मरकज़ था कि यहाँ पर 10 बजे या 8 बजे अगर हम यहाँ पर खड़े होते थे तो पुलिस आ जाती थी। वो कहते थे यहाँ ये ख़तरनाक जगह है, यहाँ से आगे जाएं। और अब ये ऐसा मरकज़ बन गया है कि आपको यहाँ पर पैदल चलने की भी जगह ना मिले। ये इतना मसरूफ़ और इतना रशी एरिया हो गया। हम यहाँ मौजूद हैं, लोगों से मज़ीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ जाता है छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो हम खुश हो जाएंगे। हमने बस वही चीज़ पकड़नी थी कि कितनी एक सस्ती हो जाए कि आप लोग खुश होंगे।
तो ज़्यादातर जो रेशो हमने निकाली है वो यही है कि 100, 150 और 200 के दरमियान में इनकी खुशी है कि अगर पेट्रोल 100 हो जाए, 150, 120, 170 हो जाए, ये अवाम खुश हो जाएगी। और जब पेट्रोल इतना हो जाएगा तो यकीनन बाकी चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए, जो कि ये भी कंप्लेंट्स आती हैं कि इस तरह पेट्रोल सस्ता होने के बाद चीज़ें सस्ती नहीं होती। लेकिन हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह, मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में अवाम की खुशी के मुताबिक जो ये जो रेशो बता रहे हैं ना 100 और 200 के दरमियान में, ये वक्त बहुत करीब है इंशाल्लाह आने वाला है। और जब इंशाल्लाह ये वक्त आएगा फिर हम एक दफ़ा रोड पे निकलेंगे और रोड पे निकल के दोबारा लोगों से यही सवाल करेंगे। और उम्मीद है मुझे कि इंशाल्लाह जब हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, लोगों को ये अपनी खुशी का वो इजहार करेंगे कि हाँ अब हम खुश हैं। तो उस दिन मेरे ख्याल से हमारा भी जो हक है वो अदा हो जाएगा कि लोगों से हम उनकी खुशी के लिए निकले होंगे और लोग खुश हो जाएंगे कि हाँ आज हम खुश हैं। और वो दौर जो है वो कहीं करीब है और दूर नहीं है कि 100 से 200 के दरमियान में पेट्रोल हो जाए तो आवाम ज़रा खुश हो जाएगी और इनके गिले जो हैं वो दूर हो जाएंगे। मुकद्दर खान को दीजिए इजाज़त।